हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 वर्कशीट 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है? इफ़ द एज ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल्ड, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। क्यूब में वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने एज को डबल कर दिया, क्यूब में सारे एज सेम होते हैं ना, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था और हमें पता है कि सारे एज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको मैंने ए लेट कर लिया है अभी, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का? 6a², ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेस। अगर हमने डबल कर दिया, इफ़ ईच एज इज़ डबल्ड। अब हमने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, मतलब पहले ए था तो उसको अब क्या कर दिए, नाउ एज कितना हो गया, 2a हो गया, डबल कर दिया हमने इसे। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। 6 वैल्यू क्या हो चुकी है अब? 2a, इसका स्क्वायर 2a इंटू 2a, ठीक है। ये कितना आएगा टोटल? 6×2 = 12, 12×2 = 24। a इंटू ए क्या होता है? a², ठीक है। तो यानी जब ईच एज डबल होगा तो सरफेस एरिया उसने पूछा है हाउ मैनी टाइम्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया पहले कितना था? रेशियो निकालना है हमें, है ना। सरफेस एरिया पहले था 6a² और अब कितना हो गया? 24a²। a² से a² कट गया और 6×1 = 6, 6×4 = 24। तो हमारे पास क्या आ गया? 1:4। यानी हम क्या कह सकते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैंने रेशियो को निकाला है। उसने बोला है इफ़ ईच एज इज़ डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेज। तो आपको पता कैसे लगेगा? आप पहले वाले को न्यू वाले सरफेस एरिया से डिवाइड करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि वो कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगा। तो यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम ये क्यूब बनाता हूँ मैं, इसको जब हम डबल कर देंगे एज को, यानी अब सारे एज क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2a। तो हमारे पास सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने 2a कर दिया है। तो जब यहाँ थे इनिशियल सरफेस एरिया 6a² था, जब हमने साइड सारी 2a कर दी तो हमारे पास सरफेस एरिया कितना आ गया? 24a²। अब आपको निकालना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे उसका रेशियो, ठीक है। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है, उसके लिए हमने क्या करा, न्यू को डिवाइड कर दिया, ओल्ड वाले सरफेस एरिया को न्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1:4। दैट मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स इफ़ एज इज़ डबल्ड। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है? हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइड का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, ये तो हमारे पास पहले आएगा साइड का क्यूब। अब वो हमें यहाँ लिखना है कि व्हेन एज इज डबल्ड। पहले मैंने क्या लिखा है? वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि आपको फर्स्ट उसने क्या निकालना है? ओल्ड वाला स्मॉल क्यूब जो है, उसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, जब एज को हम डबल कर देंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? वॉल्यूम का फॉर्मूला
उसके बाद हमने लिखा है इफ़ द एज इज़ डबल्ड देन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम न्यू एज कितना है, न्यू एज है आपके पास 2a, तो इसका क्यूब हो गया अब, ठीक है। 2a का क्यूब का मीनिंग क्या होता है, 2a को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और a यहाँ पे कितनी टाइम्स हैं, 1 2 3, मल्टीप्लाई का साइन है तो a क्यूब हो गया, ठीक है। रेशियो निकालेंगे इसका, ओल्ड a क्यूब था डिवाइड बाय 8a क्यूब, तो ये कितना आ गया, 1:8। तो जब h डबल होगा तो वॉल्यूम लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स व्हेन h इज़ डबल्ड। इस क्वेश्चन में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, आपको पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है, जो हमारे पास साइड होती है a। यहाँ पे आपको वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, साइड की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें ये बताना है कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको लिटरल सरफेस एरिया पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, वॉल्यूम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक स्टेप ध्यान रखने हैं, पहले आपको ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया, फिर साइड डबल हो गई तो उसके साथ 2a हो जाएगी, उसके साथ वैल्यू पुट करके नया टोटल सरफेस एरिया निकालना है, देन हमें रेशियो कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें कट करके आंसर आ जाएगा 1:4, दैट मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। अब आपको एग्ज़ाम में क्या कह सकते हैं कि इफ़ ईच एज ऑफ द क्यूब इज़ ट्रिपल्ड, आपको ट्रिपल्ड भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a की जगह 3a हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। वॉल्यूम में आपने यहाँ 2a रखा है, यहाँ पे 3a हो जाएगा, ठीक है। डबल ट्रिपल कुछ भी आ सकता है, लेकिन निकालना कैसे है, ओल्ड को निकालना है, फिर न्यू निकालना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया, उसके बाद ओल्ड डिवाइड बाय न्यू करना है, रेशियो आ जाएगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने टाइम्स ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।